अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के 12वें अंश में आपको यह बताएंगे कि सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण आखिर लंका तक पहुंचे कैसे। तो आपके मन में भी यह बात जरूर आती होगी कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वो लंका पहुंच गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो बाकी के लोग थे, उन्हें लंका का रास्ता मिला कैसे, आखिर वो लंका तक पहुंचे कैसे। रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहली भेंट जटायु से हुई, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था, लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे जब तक भगवान राम उस तक पहुंच नहीं गए। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहां गया है उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जंगल में सीता जी की खोज करते रहे और इसी दौरान वो ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जिनका नाम था शबरी, जो निम्न जाति से थी और शूद्र थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले शबरी को यह बताया था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे और शबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद शबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। शबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं है जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सजा सुनाई थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा में गए, तब उन्होंने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि वो 15 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उनकी प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की दुर्गंध आने लगी तो सुग्रीव को लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है और इसके बाद वो गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके किष्किंधा राज्य लौट आए और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट को हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं। और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया और यह वही किष्किंधा पर्वत है जो अब कर्नाटक राज्य में है। बाली के वध के बाद ही सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने के लिए वानरों की सेना को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भेजा और लंका के संपूर्ण मार्ग के बारे में उन्हें बताया। और इसी मार्ग में जब वानरों की सेना समुद्र तट के किनारे पहुंची, तब जटायु के गरुड़ भाई संपाति ने बताया था कि लंका समुद्र के पार है और फिर हनुमान जी ने एक बार में समुद्र को पार करके सीता जी की खोज की थी और सीता जी की खोज के बाद उन्होंने एक घटनाक्रम में लंका को भी अपनी पूंछ से जला दिया था। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब सीता जी ने पुष्पक विमान से अपनी एक गठरी नीचे फेंक दी थी, जो बाद में सुग्रीव को मिली और यह गठरी उसी कपड़े की थी
जो वनवास से कुछ क्षण पहले माता कैकेयी ने सीता जी को दी थी। भगवान राम को इस गठरी को देखते ही विश्वास हो गया कि सीता जी का अपहरण रावण ने ही किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मण इस गठरी के कपड़े और इसमें बंधे आभूषणों को पहचान ही नहीं पाए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी आंखें उठाकर सीता जी को देखा ही नहीं था। वो सीता जी को मातृ रूपी मानते थे, मां के समान मानते थे, और बिना उनकी तरफ देखे निरंतर उनकी सेवा करते थे। और इसीलिए लक्ष्मण सीता जी के आभूषणों को तब पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि सीता जी कौन से आभूषण पहनती थी। अब सोचिए, लक्ष्मण की भी मर्यादा ऐसी थी जिसकी आज के जमाने में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज तक को दिए आज एक खास इंटरव्यू में कहा है कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के खिलाफ बताना बिल्कुल गलत बात है। ये बताइए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोक हित में, जन हित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं। उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को, जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे, उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ। अब आपको यह दिखाते हैं कि जब विपक्ष राम मंदिर पर इतनी राजनीति कर रहा है, इतनी कड़वी बातें कर रहा है, लगातार राजनीतिक आरोप लगा रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में आज पूजा की है और तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद भी आज उन्होंने सुने हैं। तो जब विपक्ष के नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार उनका बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से राम की भक्ति में इस समय डूबे हुए हैं। इसका जवाब वो कैसे दे रहे हैं? वो कोई बयान नहीं दे रहे, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो 11 दिनों का व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, वो इस दौरान गौ सेवा कर रहे हैं, वो इस दौरान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और चुपचाप इन तस्वीरों के जरिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं और देश की जनता को भी बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। और मन में आपको अगर आप देखेंगे तो वही है कि उनका राम भक्ति में वो इस समय डूबे हुए हैं। तो ये भी जवाब देने का एक अलग तरीका है।